आज हम ये प्रेस पत्रकार वार्ता जो कर रहे हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये वीडियो में दिख रहा था कि जीएमसी उधमपुर के अंदर हमारे उधमपुर वेस्ट के विधायक श्रीमान पवन गुप्ता जी जो वहां पर एक मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग के अंदर कुछ डॉक्टर्स ने आगे आकर उनके साथ कोई बदसलूकी करने का प्रयास किया है। उस वीडियो के माध्यम से कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो लोगों ने देखा। हम उस वीडियो के मुताबिक हम सब साथी उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन के अंदर वो गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे जो वहां पर वीडियो के माध्यम से दिख रहा है। इतिहास उधमपुर की जनता, जम्मू की जनता जानती है, जब भी कहीं अन्याय होता है, जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ जुल्म होता है, हम सब साथी उसके साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आते हैं। कुछ वर्ष पहले उधमपुर के अंदर एक कांग्रेस के नेता जिन्होंने राशन के संबंध में एक धरना विभाग के खिलाफ लगाया कि लोगों को राशन ठीक तरीके से उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो जिला प्रशासन ने पूरी गुंडागर्दी करते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। हमने इस बात की कतई परवाह न करते हुए हम किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, हमने बिना देरी किए हम सब साथी उनके साथ चट्टान की तरह वहां खड़े हो गए और जिला प्रशासन को हमने मजबूर किया कि जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी वहां पर आकर माफी मांगे और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। और हमने उनको विवश किया और वहां पर टीसीपी के पास आकर उन्होंने माफी मांगी। इसी तरीके से कई ऐसे उदाहरण हैं। जम्मू में भी कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ कुछ लोगों की तरफ से, विभाग के अधिकारियों की तरफ से बदसलूकी की गई, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया गया। हम उनके साथ भी वहां चट्टान की तरह खड़े हुए। लेकिन आज जिला उधमपुर के जीएमसी की हालत को देखते हुए आए दिन लोगों की शिकायतें हम तक पहुंचती है कि जीएमसी के अंदर इलाज कम, बदतमीजी ज्यादा होती है। लगातार आपके माध्यम से भी तमाम जनता इस बात को जानती है। हमने लगातार उस पर प्रयास करते हुए जिला प्रशासन से भी बात की, वहां के सुपरिंटेंडेंट, वहां के अधिकारियों से बात करते हुए हम ये भी आपके माध्यम से सामने कहते हैं कि कुछ का उन्होंने समाधान भी किया। पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ, हम जब वहां पर पहुंचे हमने देखा कुछ कमियां दिख रही थी, लेकिन सुप्रीटेंडेंट साहब ने पूरे तरीके से उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए लोगों का अच्छा इलाज किया। हम ये नहीं कहते कि जीएमसी के अंदर सारे डॉक्टर्स बदतमीज हैं, नहीं, वहां कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं, हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ अच्छा है जिसके माध्यम से ये हॉस्पिटल जीएमसी रन कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग गुंडागर्दी पर उतरे वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात केवल उधमपुर के विधायक की नहीं है, एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो जो शिकायतें हम तक जब बाकी लोगों के पास आपके माध्यम से भी पहुंचती है उसमें सच्चाई सामने दिख रही है। हम आज साफ शब्दों में जो कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन
हॉस्पिटल जीएमसी का प्रशासन इसको पूरी गंभीरता से ले, इसकी पूरी इंक्वायरी हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर जनप्रतिनिधि के साथ बदतमीजी हुई। आपके माध्यम से आज हम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यहां पर उधमपुर के अंदर हम ना पहले गुंडागर्दी बर्दाश्त करते थे, ना हम आगे करेंगे। जिला के प्रशासन के सभी अधिकारी इस बात को सुनते हुए विचार करें कि उधमपुर की जनता उठाती भी है, लेकिन जब गिराती है उसके कई उदाहरण हैं। उधमपुर के अंदर मीनाक्षी कांड हुआ था। उधमपुर के अंदर बम बोले के समय एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, क्योंकि हमने जीवन के अंदर संघर्ष करते करते आगे बढ़े हैं, लेकिन जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं किया। हम नहीं जानते कि हमारे विधायक जी ने इस बात को क्यों अभी ये कहा, प्रेस में ये उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदसलूकी नहीं हुई है। हम पूरे तरीके से विधायक जी के साथ हैं, क्योंकि ये जो बदसलूकी वाली बात है उस इशू के ऊपर हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और हम अपने सभी साथियों की तरफ से पूरे तरीके से उनको आश्वस्त करते हैं कि किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी दबाव में आकर ये कहे कि मेरे साथ बदसलूकी नहीं हुई है। हम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी यहां पर किसी भी तरीके की कोई गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति होगा, किसी भी विभाग के अंदर होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमने पहले भी कहा हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, लाठी मारने की बात होगी हम पीछे नहीं हटते, लाठी खाने की बात होगी हम पीछे नहीं हटते। दबाव कहां से आया, क्या आप हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर कोई दबाव है, जो कोई ऐसी बात है, वो क्यों ऐसा उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। लेकिन हम उधमपुर की जनता, उधमपुर के काज के लिए हमेशा उधमपुर की जनता इकट्ठी रहती है। और मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे वो डॉक्टर कहां के हैं हमें नहीं लेना देना, लेकिन हमारे लोगों के साथ अन्याय जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि विधायक जी, ये इशू केवल आपका नहीं है, ये बदसलूकी आपसे नहीं हुई है, ये बदसलूकी एक एक व्यक्ति जो उधमपुर के अंदर रहने वाला देशभक्त है, ये उसके साथ बदसलूकी है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, अगर एमएलए को भी डॉक्टर नहीं मार रहे तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो लोग गरीब व्यक्ति यहाँ जाते हैं, उनकी कितनी सुनवाई होती होगी? आप ये चीज आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हम साफ शब्दों में, मैंने पहले भी कहा, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। अगर विधायक जी की आपने कहा उनकी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? अगर ठीक तरीके से विधायक जी को हमने कह दिया और प्रशासन को भी बता दिया कि अगर ये ठीक तरीके से रन करेंगे अस्पताल को तो ठीक है, अन्यथा इनको ठीक करना हमें इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दिया गया है। इसीलिए मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, क्योंकि इंक्वायरी में पता चलेगा कि दोषी किस प्रकार से, वहां पर उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा बदसलूकी वाला वहां पर व्यवहार करे। हम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे यहां चाहे कोई गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साथ भी हम अन्याय और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो जनप्रतिनिधि है। उस नाते से मैं एक बार पुनः अपने सभी साथियों की तरफ से आज जो हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आपके माध्यम से सबको चेताना चाहते हैं कि सब लोग ठीक तरीके से काम करना प्रारंभ कर दे, अन्यथा जब हम सड़कों में आ गए तो कहीं ना कहीं एक एक विभाग की कार्य प्रणाली को कैसे दुरुस्त करना है वो हमें ठीक से आता है।